हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चे जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बारे में सुना होगा, हल्का फुल्का आइडिया होता ही है। तो बच्चे वो आइडिया क्या है, आज हम उस आइडिया को एग्जैक्टली डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या होगा? ये होता है बच्चे एनर्जी रिलीज। क्या होगा बच्चे? एनर्जी रिलीज व्हेन वन, या तो बच्चे हम लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू वैलेंस सेल ऑफ, क्या होगा बच्चों? आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बच्चे बात ये आती है कि पहले तो कि एनर्जी रिलीज क्यों होगी? हमें कैसे पता कि एनर्जी कंज्यूम होगी या रिलीज होगी? जरूरी थोड़ी है कि हम इसको याद ही रखेंगे हमेशा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आए तो हमें याद रखना है कि एनर्जी रिलीज होगी। और एक दूसरा वर्ड है बच्चों आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब क्या है? तो बच्चे जब मैं बात करता हूँ आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो जैसे बच्चों यहाँ मैं बात करूँ लाइक क्लोरीन क्या होता है बच्चों? ये जनरल गैस की फॉर्म में मिलता है। और अगर मैं कोई मेटल की बात करूँ लाइक सोडियम हमें किस फॉर्म में मिलता है बच्चों? सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। तो एक चीज़ याद रखो, जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब जब भी आपके माइंड में आपको कहीं मिले सॉलिड, तो दिमाग में एक थोड़ा सा आइडिया जाता है, या एक हम बोलते हैं कि दिमाग हमारा एक जगह पर फोकस करता है। वो क्या है कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? जो ये पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? क्लोजली पैक्ड होते हैं। यही बच्चे अगर हम लिक्विड में जाएं और यही गैस में जाएं तो हम क्या देखते हैं? लिक्विड में क्या हो जाएगा? थोड़े और लूजली पैक हो जाएंगे। और गैस में जाएंगे तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही लूजली पैक्ड होते हैं। अब बात ही आती है, मैं पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहा हूँ, फिर ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? तो बच्चे इसका मतलब क्या है? यहाँ जो हमने पढ़ा आइसोलेटेड गैसेस एटम, जैसे सॉलिड है, सॉलिड का जो ये एक एटम है, अब एक एटम को मैं एक अलग निकाल दूं, इस एटम को मैंने अलग निकाल दिया, ये है किसका एटम? सोडियम का एटम है। अब बच्चे देखो सॉलिड में क्या था? जब पार्टिकल पास थे, जब पार्टिकल पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है, तभी ये क्या बनता है? सॉलिड। जब हम लिक्विड में बात करते हैं तो क्या होगा? जो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या होती है? वीक। क्यों वीक होती है? क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और जब गैस की बात करें, गैस में हम कहते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होती है? नेग्लिजिबल, यानी कि ना के बराबर ही होगी। तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर हैं। अब कोई पार्टिकल ही अकेला है तो वो क्या होगा? अकेला पार्टिकल क्या होगा? जो अकेला पार्टिकल है या कोई एक अकेला एटम है, तो आपको क्या मिलेगा? ऑफकोर्स गैस ही मिलेगा, क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा है ही नहीं। तो बच्चे इसका मतलब जो आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, इसका मतलब है कोई एक एटम इसको आइसोलेट कर दें, मतलब पूरे ग्रुप से एक अलग निकाल दें, तो किस फॉर्म में मिलेगा? गैस की फॉर्म में। ये मतलब होता है बच्चों आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बच्चे हम बात कर लेते हैं सेकंड कि एनर्जी रिलीज कैसे होगी, ये पता चल गया। चलो अब बच्चे जब मैं यहाँ बात करता हूँ एनर्जी रिलीज की, तो एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है? जैसे ये देखो कोई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन होते हैं, बट हम कहते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट यहाँ में इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मान लेते हैं, बट मैं ये मानता हूँ प्रोटॉन है, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब इसके बाद ये इसकी आउटर सेल होती है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे यहाँ एक और आउटर सेल है, इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चे बात क्या होती है? अब बात हुई ऐसे कि अब ये क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी बच्चे? ये किस में है? ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वहां क्या होगा? अगर आपने बच्चे 12th के अंदर एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हो? डिस्कस अबाउट चार्ज। तो बच्चे जहां भी अगर चार्ज के बीच में
कहीं अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो तो हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा बच्चे यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चे यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, अपोजिट चार्ज। कौन से चार्ज हैं? अपोजिट चार्ज। तो अपोजिट चार्ज में क्या होगा बच्चों? क्योंकि अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होते हैं? अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। जैसे बच्चे हम बात करते हैं, कोई एक मेल है और एक फीमेल है, मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही ये चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चे इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर इसमें एक चीज याद रखो, कहीं भी अगर आपको अट्रैक्शन वर्ड मिले तो अट्रैक्शन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, कहीं भी अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो कोई एक लड़का है, उसको एक लड़की देखकर थोड़ा एक अच्छा फील हुआ, इसका मतलब वो क्या हुआ? अच्छा फील क्या होता है? हम कहते हैं अंदर से खुशी फील हुई। खुशी का मतलब क्या होता है? वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबल कब हुआ? जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब भी कभी देखना, अगर कोई लड़ने के मूड में है तो इसका मतलब उसको गुस्सा आया हुआ है। गुस्सा है तो उसके अंदर एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा। अगर कोई स्टेबल है, जो आपको लगे कि बिल्कुल रिलैक्स होकर रहता है, इसको गुस्सा नहीं आता, इसका मतलब उसके अंदर की एनर्जी क्या है? कम। जहां एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पर क्या मिलेगा? अट्रैक्शन। अगर कहीं आपको बच्चों अगर रिपल्सन मिल जाए तो रिपल्सन में क्या हो जाएगा? रिपल्सन में होती है एनर्जी कंज्यूम्ड। अब बच्चे बात आती है ये, अब ये क्या था? हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये कुछ ऐसा हमारे पास पैटर्न है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके आउटर सेल है। यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन आया, जब इस सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, ये कौन सी? आउटर सेल। आउटर सेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। ये है बच्चों इसकी वैलेंस सेल। अब बच्चों वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर किया। जब इसने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर किया, यहां बच्चे वैलेंस सेल कर लेना। अब जब यहां इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दो चीजें होंगी यहां पर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? रिपल्सन। यहां क्या करेगा? रिपल्सन। यहां तो एक रिपल्सन हुई। सेकंड, ये न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा? अट्रैक्शन। यहां पर ये क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। अब बच्चे क्या होता है, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, यानी कि बच्चों हम मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड। जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो उसका साइज है, जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? स्मॉल। साइज स्मॉल होता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? या क्यों स्मॉल होता है? ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। इसके अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन क्या कर जाएगी बच्चे? ये डोमिनेंट कर जाएगी। किसके ऊपर? रिपल्सन के ऊपर। जब अट्रैक्शन डोमिनेंट करेगी तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यही चीज थी बच्चे जो मैंने आपको कही थी कि आपको ये याद नहीं रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होगी या कंज्यूम होगी, क्योंकि जब अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चे ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और चांसेस उसके आने के मैक्सिमम रहते हैं। बच्चे क्वेश्चन होता है ये, जैसे मैं बात करूं, आपको अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चे कौन कौन से हैं? एक है आपके पास फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन, एक है आयोडीन। इसमें बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है किसकी ज़्यादा होगी। तो बच्चे जब हम बात करें अलोंग द पीरियड, अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी अलोंग द पीरियड। अभी हमने डिस्कस किया था कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और बच्चों अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होगी? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चे ऐसे ही हम बात करें, जो जनरल ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए था? सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की, फिर किसकी? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन।
बट जो हमें मिलता है आंसर वो ये नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चे जो हमें मिला वो मिला क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी कि हमें किसकी ज़्यादा मिल गई यहाँ पर? क्लोरीन की, ना कि फ्लोरीन की। तो बच्चे बात ये आती है कि क्लोरीन की ज़्यादा कैसे हो गई। तो बच्चे एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी क्या है? जैसे कि हमने देखा होता है कि हर फैमिली में कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे घर आया करो, घर नहीं आते। कुछ ऐसे भी होते हैं आपको बोलेंगे जी हमारे घर आओ, यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। बट अगर आप उनके घर रह जाओ तो क्या करेंगे? जब आप उनके घर आओगे तो आपके अच्छे से मतलब जैसे केयर करते हैं, खाना पीना सब कुछ। बट जब आप बोलोगे रात को यहीं रहेंगे, या अगर वो आपको कहे रात को यहीं रह जाओ, तो उनके प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम का रीज़न क्या होता है? या तो उनका घर छोटा होता है, या हम कहते हैं उनका थोड़ा दिल नहीं होता रखने का। वो सोचते हैं क्यों हमारी प्राइवेसी को थोड़ी डिस्टर्बेंस होनी। तो बच्चे क्या होता है, जिनका अगर घर छोटा हो तो वो अपने गेस्ट को बुला जरूर लेंगे आओ, बट रात के टाइम बोलेंगे जी आप चले जाओ, दिन में रह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक उस टाइप के गेस्ट होते हैं जो थोड़ा बहुत कहते हैं जी घर पे आ जाया करो, अपना ही घर है। बट जब घर आ गए फिर वो उनकी एक कंडीशन रहती है, अब घर आ गए तो रात को रहना भाई, सुबह जाना, अब नहीं जाना रात को। तो बच्चे ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक किसका है? फ्लोरीन का और क्लोरीन का। जो फ्लोरीन है ये कैसे गेस्ट हैं? जिनका घर क्या है? छोटा। तो बच्चे जो हम बोलते हैं फ्लोरीन, उस टाइप के जिनका होम क्या होता है? स्मॉल होम होता है, या हम बोलते हैं छोटा घर, जिनका होम छोटा है। तो बच्चे केमिस्ट्री में घर का मतलब क्या है? तो बच्चे यहाँ घर का मतलब होता है साइज। किसका मतलब होता है? साइज। जब बच्चे हम बात करें फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी बच्चों? जल्दी से बताओ। तो बच्चे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p5। यानी कि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉन किस में है? s में और p में। जो बच्चे 2p है इसका जो साइज होता है वो साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। यानी कि फ्लोरीन का मन तो बहुत करता है कि इलेक्ट्रॉन को ले लो, बट जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर तो रिपल्सन थोड़ी डोमिनेंट हो जाती है। वो रिपल्सन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब बच्चे यही हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन की। क्लोरीन का क्या होगा? ये उस टाइप के गेस्ट है जो कहते हैं आ जाया करो, बट जब आ जाओ तो अच्छी एक तो खातिरदारी करेंगे, प्लस क्या करेंगे? कहेंगे जी रात को रुको, क्या करोगे जाके, अपना ही तो घर है। यानी कि उनका जो घर का साइज होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। हम क्या बोल सकते हैं? जिनका लार्ज होम हो या जिनका बड़ा घर हो। अब इसको हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लार्जर साइज। क्या बोलेंगे? लार्जर साइज। यानी कि जो अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? क्लोरीन की होगी बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी कि इसके किस में आए? 3p के अंदर। जो 3p है बेटा इसका साइज क्या होता है? लार्जर होता है। किससे? 2p से। जो 3p है इसका साइज लार्जर है, तो इसका मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेंट नहीं होंगी। जो डोमिनेंट होंगी वो क्या होंगी? वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हो गई? क्लोरीन की। होनी किसकी चाहिए थी? फ्लोरीन की। तो बच्चे ये एक फैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो हम डिस्कस करते हैं। ऐसे ही बच्चे एक क्वेश्चन और होता है, वो मैं एक और डिस्कस कर देता हूं। अब बच्चे क्वेश्चन से मैं आपको अरेंज करना है। वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन। तो बच्चे यही पढ़ा था, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो होना क्या चाहिए था? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। बट जो हमें मिला वो हमें ये नहीं मिलता है। हमें क्या आंसर मिलता है बच्चों? वो मिलता है नाइट्रोजन, सारों से पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। अब बात आई कि ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे ऐसा होने का मतलब है, फ्लोरीन का हमें समझ आता है।
क्योंकि अलोंग द पीरियड है साइज सबसे छोटा, यानी कि इसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है बच्चों, वो उसका काफ़ी हाई होता है। इस वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। उसके बाद ऑक्सीजन। अब बात आई कार्बन की, आना नाइट्रोजन चाहिए था, कार्बन क्यों आया? तो बच्चे क्या होता है, ऐसे एक छोटी सी बात बोलूं, जैसे हमारे कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पानी मार। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमेशा बोलते हैं जी आप हमारे घर नहीं आते, घर आया करो, कभी मिल जाया करो। बट अगर हम उनको फ़ोन करके बोलें कि हम 10 मिनट में आपके घर पहुंच रहे हैं, तो उनका क्या जवाब आता है, जी हम तो घर पे ही नहीं है, हमारे घर मत आना, हम तो ऑलरेडी बाहर चल रहे हैं, चाहे वो घर पे हों। तो ऐसा ही बच्चों किसका केस है, नाइट्रोजन का। कैसे, जब बच्चे अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी नाइट्रोजन की, तो बच्चे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p3, ये इसकी आउटर इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चे जो ये 2p3 है, इसको अगर मैं बॉक्स में फिल करूं तो क्या आएगा, कुछ इस टाइप से 2p3, ये क्या हो गई, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या हो गई, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। जब बच्चे जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल हो गया, क्या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। जो ऑलरेडी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, क्या एनर्जी रिलीज करेगा, तो चांस ही नहीं बचता कि वो एनर्जी रिलीज करे। इस वजह से किसकी ज्यादा हो जाती है, कार्बन की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रोक्स क्या होगी, 0 के बराबर ही होती है। तो बच्चे एक ये क्वेश्चन था जो आपके काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। बाकी टॉपिक बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।